अगर मैं आपसे कहूं कि बार बार पेशाब आना हमेशा शुगर की अलामत नहीं होता, तो क्या आप यकीन करेंगे? मेरे क्लिनिक में ऐसी बहुत सी मरीज आती हैं जो सिर्फ उस डर से परेशान होती हैं कि शायद उन्हें शुगर हो गई है, लेकिन मायने के बाद मालूम होता है कि वजह कुछ और होती है। आज मैं आपको बार बार पेशाब आने की 5 अहम वजूहात, खतरे की अलामत और होम्योपैथी में अलामत के मुताबिक इलाज के बारे में बताऊंगी। और वीडियो के आखिर में मैं एक ऐसी आम गलती भी बताऊंगी जो कि हजारों लोग रोजाना करते हैं और इसी वजह से उनका मसला खत्म नहीं होता। इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर मुमताज अता और आप देख रहे हैं डॉक्टर मुमताज अता होम्योपैथिक क्लिनिक। पहले मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए, आप दिन में कितनी मरतबा वॉशरूम जाते हैं? 4, 6 या 10? अपना जवाब कमेंट में जरूर लिखिएगा। आखिर में बताऊंगी कि नॉर्मल तादाद कितनी होनी चाहिए। अब आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। बार बार पेशाब आना क्या नॉर्मल है? आमतौर पर एक सेहतमंद इंसान दिन में तकरीबन 4 से 8 मरतबा पेशाब करता है, लेकिन अगर उससे कहीं ज्यादा बार पेशाब आए, खास तौर पर रात में बार बार उठना पड़े, तो इसकी वजह जानना जरूरी है। यह हमेशा बीमारी नहीं होती, लेकिन मुसलसल ऐसा होना डॉक्टर से मशवरे का तकाजा करता है। अब अगर हम वजूहात में देखें तो सबसे पहली गलतफहमी ये है कि हर बार पेशाब आने वाला मरीज शुगर का मरीज होता है। हकीकत यह है कि शुगर सिर्फ एक वजह है, इसके अलावा भी कई और वजूहात हो सकती हैं। जब खून में शुगर की मिकदार बढ़ जाती है तो गुर्दे इजाफी शुगर को पेशाब के जरिए खारिज करने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से पेशाब ज्यादा आता है और प्यास भी ज्यादा लगती है। अगर बार बार पेशाब आने के साथ वजन कम हो रहा हो या बहुत ज्यादा प्यास लग रही हो तो फिर शुगर का टेस्ट जरूर करवा लें। इसके अलावा दूसरी रीजन है पेशाब की नाली का इन्फेक्शन। अगर पेशाब के दौरान जलन हो, बार बार हाजत महसूस हो लेकिन पेशाब कम आए या बदबू और बुखार भी हो, तो यूटीआई की अलामत ये हो सकती है। खास तौर पर खवातीन में ये मसला ज्यादा देखा जाता है। इसके अलावा ज्यादा चाय, कॉफी या कोल्ड ड्रिंक्स, अगर आप दिन भर कई कप चाय या कॉफी पीते हैं तो इनमें मौजूद कैफीन भी पेशाब की मिकदार को बढ़ा सकती है। इसलिए सिर्फ अलामत देखकर बीमारी का फैसला ना करें, अपनी रोजमर्रा आदत पर भी नजर जरूर डालिए। कुछ अफराद में मसाना जरूरत से ज्यादा हसास हो जाता है, जिसकी वजह से थोड़ी सी मिकदार यूरिन की भरने पर फौरन वॉशरूम जाने की हाजत महसूस होती है। खवातीन में हमल के दौरान भी बार बार पेशाब आ सकता है, जबकि मर्दों में, खास तौर पर बड़ी उम्र के मर्दों में, प्रोस्टेट का बढ़ जाना भी इसकी एक रीजन हो सकती है। अब आते हैं उस सवाल की तरफ जो तकरीबन हर मरीज पूछता है, क्या होम्योपैथी में बार बार पेशाब आने का इलाज मौजूद है? जी हाँ, बिल्कुल है, लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, होम्योपैथी में बीमारी के नाम पर नहीं बल्कि मरीज की मुकम्मल अलामत, मिजाज, उम्र और तिब्बी कैफियत को मद्देनजर रखकर दवा मुंतखब की जाती है। इसलिए एक ही बीमारी के 2 मरीजों की दवाएं मुख्तलिफ भी हो सकती हैं। आइए चंद अहम अद्वियात को अलामत के मुताबिक समझते हैं। फर्ज कीजिए कि एक खातून मेरे क्लिनिक में आती हैं और कहती हैं कि डॉक्टर साहिबा, हर 5 मिनट के बाद वॉशरूम जाना पड़ता है, लेकिन पेशाब चंद कतरे आता है और इतनी जलन होती है कि बर्दाश्त नहीं होती। ऐसी अलामती कैफियत में कैंथरस बहुत बेस्ट ऑप्शन है इन तमाम अलामत को दूर करने का। अब अगर एक दूसरे मरीज को देखते हैं, वो कहती हैं कि जलन तो नहीं है, लेकिन हर वक्त ऐसा लगता है कि मसाना भरा हुआ है और पेशाब करने के बाद भी सुकून नहीं मिलता। यहाँ अलामती तौर पे इक्वेजिटम की हमें अलामत नज़र आ रही हैं और अगर हम यहाँ मरीज़ को इक्वेजिटम देंगे तो भरपूर असर होगा। अगर तीसरे मरीज की कैफियत को देखें जो बिल्कुल मुख्तलिफ है, गैस भी है, पेट भी फूला हुआ है, शाम के वक्त तकलीफ ज़्यादा हो जाती है और बार बार पेशाब ऐसी आता है, तो ऐसी मुकम्मल अलामती तस्वीर में लाइकोपोडियम बहुत बेस्ट रेमेडी है जो कि इन तमाम शिकायत को बहुत आसानी के साथ दूर कर सकता है। अगर बार बार पेशाब आने के साथ पेशाब में खून आए, तेज़ बुखार हो, कमर के निचले हिस्से में शदीद दर्द भी महसूस हो रहा हो या अचानक बहुत ज़्यादा प्यास और वज़न कम होना शुरू हो जाए, तो सिर्फ घरेलू इलाज पर इन्हिसार ना कीजिए बल्कि फ़ौरन मुस्तनिद डॉक्टर से मुआयना करवाएं, क्योंकि ये अलामत किसी संजीदा बीमारी की तरफ भी इशारा कर सकती है। बाकी पानी मुनासिब मिकदार में पिएं, लेकिन गैर ज़रूरी हद से ज़्यादा नहीं। चाय, कॉफ़ी और कोल्ड ड्रिंक्स का ज़्यादा इस्तेमाल कम कर दीजिए। अगर शुगर है तो उसे कंट्रोल में रखिए। पेशाब को ज़्यादा देर तक रोकने की आदत ना डालें। बार बार इन्फेक्शन होने की सूरत में ज़ाती सफाई का खास ख्याल रखिए।
अगर आप यहाँ तक वीडियो देख चुके हैं तो कमेंट में सिर्फ एक लफ्ज़ लिखिए इंफॉर्मेटिव। इससे मुझे मालूम हो जाएगा कि आपने वीडियो आखिर तक देखी है और आपकी मालूमात में यकीनन इजाफा हुआ है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और डॉक्टर मुमताज़ अता होम्योपैथिक क्लिनिक को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह कल नेक्स्ट किसी मालूमाती वीडियो के साथ दोबारा मिलते हैं। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।